हम शहर के लोगों से यह कहना चाहते हैं कि हम चंद्रशेखर दुर्गा पूजा समिति और शिव बारात आयोजन समिति और इंद्रपुरी नवयुग समिति सभी लोगों ने मिलकर एक भव्य रामोत्सव का निर्माण यहाँ रामोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। उसमें हम शहरवासियों से कहेंगे कि आप सब परिवार आएँ, बाल बच्चों को लेकर आएँ। आप यहाँ के कार्यक्रम को देख के ऐसे आपके बच्चों को भी एक सीख मिलेगी, प्रभु राम की जीवनी को जानने का नाट्य मंचन द्वारा यहाँ कार्यक्रम है वो जानने का मौका मिलेगा। आपको यहाँ के सुंदरकांड, हनुमान चालीसा जब आपके बाल बच्चे आप सुनेंगे, आप मंत्रमुग्ध होंगे, आप में अपने सनातन होने का गर्व भी महसूस होगा, आप हिंदुत्व के प्रति आप जागरूक होंगे आज के बच्चे। हम इस कार्यक्रम में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लगातार पूजा पाठ का आयोजन है। प्रसिद्ध गायिका स्वाति मिश्रा जी का भजन संध्या है। आप शहरवासी को कहना चाहेंगे लोग आए यहाँ पे और रामोत्सव का उत्सव का आयोजन में भाग लें, प्रभु की सेवा करने का अपने आप को मौका दे और उनके आशीर्वाद, वहाँ जो कलाकार आ रहे हैं, जो साधु संत आ रहे हैं, उनके आशीर्वचनों से अपने ज्ञान को भी ले। हमारे लिए गर्व का पल है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे रामलला 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान होने के लिए तैयार है। इस शुभ अवसर पर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति में युवराज सुधीर सिंह जी के मित्र रमेश जी के द्वारा आयोजित रांची के मेन रोड में 21 और 22 जनवरी को भव्य राम उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें मैं 21 तारीख को अपना परफॉर्मेंस देने वाली हूं आप सबके बीच, तो आप सब सादर आमंत्रित। भगवान राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का हो रहा है आयोजन। 21 और 22 जनवरी को रांची के मेन रोड में पूरे परिवार के साथ राम उत्सव में भाग ले। कृषि विभाग का जो कार्यकलाप है, आप लोग तो ऐसा तो अधिकतर लोग हम लोग से संपर्क में रहता ही है। मकसद वर्क आप लोग पहले से भी अवगत भी है। फिर भी अभी राज्य सरकार का 4 साल जब पूरा हुआ तो ये निर्देश हुआ सभी विभाग अपना अपना मेन उपलब्धियों के बारे में बताए जाएंगे। तो पहले तो आप लोग जानते होंगे जो कृषि विभाग का जो मेन जो स्कीम्स है उपलब्धि भी उसी में ही जनरली रहता है। तो एक तो मेन स्कीम हमारा कृषि ऋण माफी योजना है, जो लोन वेवर स्कीम जिसको बोलते हैं। दूसरा हमारा एक नया स्कीम इस सरकार के समय में शुरू किया गया था। फिर इस सरकार में केसीसी अभियान बहुत जोर से चलाया गया। फिर सीड डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देखते ही होंगे, वो हर साल होते हैं। फिर प्रधानमंत्री किसान जो केंद्रीय योजना है, बाकी केंद्रीय योजना भी है। मेनली एग्रीकल्चर साइड में यही सब है। फिर हॉर्टिकल्चर साइड में उद्यान विकास योजना, ये मेन योजना है। इसमें भी एक केंद्रीय योजना भी है, एक राज्य सरकार का राज्य बागवानी मिशन भी है। फिर सॉइल कंजर्वेशन ओबीसी विभाग का पार्ट है। इसमें मेन स्कीम जल निधि योजना है, जिसमें जो तालाब का रेनोवेशन करते हैं, नया पर्कुलेशन टैंक बनाते हैं और डीप बोरिंग जो करते हैं, सब स्कीम है। फिर इसी के साथ एग्री इक्विपमेंट का मतलब कृषि यंत्रों का बैंक का भी इसमें है। उसी में एक केंद्रीय योजना है सबमिशन ऑफ ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, स्माम इसको बोलते हैं, जो बेसिकली फार्म मैकेनाइजेशन का योजना है। फिर कोऑपरेटिव विंग में जो सहकारिता में, इसमें मुख्यतः मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना पिछले बार जो चालू किया गया, फसल राहत योजना चालू किया गया। और इस सरकार का आने के बाद एक मेन काम इसमें ये हुआ, सिद्धो कानू कृषि एवं वनोत्पाद कोऑपरेटिव फेडरेशन का कल्पना किया गया। फिर सभी जिलों में, सभी जिला कहना सही नहीं होगा, 19 जिलों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कुछ जगह पे कंप्लीट हुआ, कुछ जगह पे भी चल रहा है। फिर पहले बार कोऑपरेटिव सोसाइटी को ग्रेडेशन करके उनको कार्यशील पूंजी देने का, हमारे पैक्स लैम्स को कार्यशील पूंजी देने का भी काम लिया गया। फिर मार्केटिंग बोर्ड में मेन चीज आप लोग सुने होंगे, बड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहा, जो कोऑपरेटिव बोर्ड मार्केटिंग बोर्ड में जो एपीएलएमसी जो एक्ट का जो लागू किया गया। तो कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग, वो में जो रघुवर जी की सरकार में जिन योजनाओं को जो रोड मैप बनाए गए थे किसी क्षेत्र में विकास के लिए, एक एक करके वर्तमान हेमंत सरकार ने 4 सालों में ऐसी अनेकों योजनाओं को बंद कर दिए, अनेक योजनाओं का स्वरूप बदल दिए गए। उसी कड़ी में कुछ ध्यान मैं आप सभी का और राज्य के किसान भाइयों को आकर्षित करना चाहता हूं कि सबसे पहले जब हेमंत सरकार आई तो सबसे पहले इन्होंने
रघुवर सरकार की ओर से जो चलाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी सरकार में किसी आशीर्वाद योजना, जिसमें 5,000 से लेकर 25,000 तक किसानों के खाते में सीधे पैसे जा रहे थे। इस योजना को सबसे पहले राज्य सरकार ने बंद किया और उन्होंने कहा कि मैं इसके बदले में किसानों का लोन माफ करूंगा। इनके लोन माफी हुए नहीं। लगभग 4.5 लाख से ज्यादा जिन किसानों का खाता डिफॉल्टर हो गया था, एनपीए हो गए थे लोन, उनका माफी हुआ नहीं। इन्होंने वादा किया था कि 2 लाख तक का हम लोन माफ करेंगे, तो माफी हुई नहीं। आज भी किसान बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, आशा देख रहे हैं कब लोन माफ होगा। वहीं दूसरी ओर जो रघुवर सरकार के द्वारा किसी आशीर्वाद योजना के पैसे दिए जाते उन्होंने बंद कर दिया। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार की योजना को देखें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना निधि, 28 लाख से ज्यादा किसानों का डाटा अपलोड हुआ था और किसानों के खाते में पैसा जा रही थी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरह के जितने भी किस्त में आप देखें, धीरे धीरे किसानों का डाटा बढ़ते गया। जब रघुवर जी की सरकार थी 28 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में पैसे आए। अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने जब 15वां किस्त जारी किया तो हमारे इस राज्य के किसानों के खाते में मात्र 12 लाख किसानों के खाते में पैसा गया। तो ये जो 14 लाख से ज्यादा, लगभग 16 लाख किसानों का नाम जो डेटा से हटा, इसके लिए राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए। भाई वैसे किसानों का क्या गलती था? मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।